गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI 247 पर। और आज हम लोग ट्रिक नंबर 7 के साथ उपस्थित हुए हैं। चैप्टर का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है, फ्रैक्शन भिन्न। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। और इसके पहले मैंने अनुपात समानुपात पर 6 ट्रिकें दे दी हैं। मैं आपको बता दूं कि ITI में प्रायः इनमें से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। CTI की जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें से भी इसमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे जितने ट्रिक हैं कम से कम वही आप लोग पढ़ लें। बाकी और उसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो किताब से देख के पढ़ लें, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये तो जरूर पढ़ कर जाएं एग्जाम में, ठीक है। अब आपको मैं भिन्न में एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं। शायद इससे आसान कुछ नहीं होगा। प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि देखिए मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक नहीं बताऊंगा। मैं ये नहीं बताने जाऊंगा 4/5 को भिन्न कहते हैं। भाई इतनी बेसिक तो आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी, अपने अध्यापक से पढ़ो, अपने टीचर से पढ़ो, कम से कम इतना बेसिक तो आप लोग पढ़ो। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि कैसे स्मार्ट तरीके से किया जाता है। आपके बुक में जो दिया हुआ है मैं किनारे लिखता हूं यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो बुक का मैं किनारे लिखता हूं, भी समझाऊंगा मैं बुक में कैसे करता है और आपको कैसे करना मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक। जैसे ये प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब एक तरीका है, कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है, 5/6। परीक्षा में क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, भाग देना शुरू कर देंगे। और भाग देंगे तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, एक बार में जाएगा नहीं, फिर यहाँ लगाएंगे 0, 5/40, ठीक है। तो ये कट गया। अब बोलेंगे 0.8, जैसे यहाँ पे देखो आया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई जा नहीं रहा है, 0 लगाएंगे, फिर 8 × 64, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये इसमें से हासिल लेंगे और कितना बचेगा, 6, और आपका यहाँ पर आएगा एक 0 ले लेंगे और मतलब ऐसे ही करते करते आपका देखिए यहाँ पर ये आया गया। मैं पूरा नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत मेरा टाइम वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। और ऐसे करते करते हर एक का करेंगे और आंसर नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर सबका पहले से निकाल लिया था, ठीक है। तो आप समझिए कि ये प्रक्रिया आप हर एक भिन्न के लिए करेंगे और देखेंगे कि अब देखेंगे आप इसमें कौन सा बड़ा है। 0.80, 0.87, 0.85, 0.83 आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो है कौन सा है, 0.87 बड़ा है, मतलब 7/8 सबसे बड़ा है। आप जवाब तो बता दोगे। लेकिन अगर आपने इस मेथड से किसी कंपटीशन एग्जाम में किया, ठीक है, तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिलता वहां पे करने के लिए, आपको स्मार्ट मेथड सीखना ही होगा। अब कैसे, देखो, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले, ठीक है, तो उसके लिए मेरा मेथड अपनाना। जैसे मान लो मैं अगर कहता हूं कि 3/4 और 5/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो फिर से आप यही मेथड अपनाओगे। लेकिन मेरा मेथड क्या है कि आपको बस मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तिर्यक, ठीक है, ऐसे करना है। देखो 7 × 21 और लिख दो यहाँ कोने में, ठीक है। और ये 5 × 20 लिख दो यहाँ पे कोने में, नीचे नहीं लिखना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 7 × 21 किया और यहाँ पे 21 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। या 7 × 21 किया और यहाँ पे लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको सीधे ऊपर ही लिखना है, ऐसे 7 × 21 और यहाँ पे उसका मतलब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ऊपर ही लिखना। और 4×5 = 20, तो ये यहाँ पे लिखा। अब देख लो कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 20 और 21 में कौन सा बड़ा है, 21, तो यही भिन्न बड़ा है। बिना भाग दिया आपने निकाल दिया। आप लोग देख लेना, चेक करना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, आपका 3/4 ही भिन्न बड़ा आएगा। अब देखो प्रश्न को करते हैं, सबसे बड़ा भिन्न इन दोनों का देख लो कौन सा बड़ा होगा। पहले देखो, अब आपको लिखना नहीं है, समझ जाओ, ऐसे करना है। 8 × 32, तो यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं कोने में, याद के लिए। 8 × 32 और ये 7×5 = 35। अब आप देखो 35 और 32 में कौन सा बड़ा है, भाई 35 तो बड़ा है, तो ये तो छोटा हो गया ये भिन्न, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा ये हो गया। अब इसको हटा दो भाई, अब ये बड़ा निकल गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, ठीक है। 7 × 7 = 49, तो यहाँ पे 49। अब नया लिखना है भाई, इसका कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो 7 × 7 = 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। और ये क्या हो जाएगा, 8 × 6 = 48। आपको दिख रहा है 48 और 49 में कौन सा बड़ा है, ये, मतलब अब इन दोनों में यही बड़ा है, ठीक है। तो ये भी काट दो। अब इन दोनों की तुलना कर लो, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 42, तो 42 यहाँ पे लिख दो भाई, नया होगा, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और 8×5 = 40, आपको दिख रहा है 40 और 42 में कौन सा बड़ा है, ये दोनों में यही बड़ा है, 42 और 40 में ये, मतलब सबसे बड़ा कौन सा भिन्न आ गया, 7/8।
आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। भाई इसको समझो पहले, जिनको समझ में नहीं आया वीडियो फिर से रिवाइंड करें, फिर से देखें, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अगर मैं सिंपल से ऐसे कहूं यहाँ पे, जैसे ये प्रश्न आपको दिख रहा है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। मैं बोलता हूं कि 5/7 और 6/7 में छोटी भिन्न कौन सी है? तो भाई आप क्या करोगे, 7×5 = 35 मल्टीप्लाई करो ना, और 7×6 = 42। कौन सी छोटी दिख रही है? ये मतलब ये छोटी भिन्न हो गई, बात खत्म। बड़ी भिन्न कौन है? जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न, ये बड़ा भिन्न है। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से हम बता दे रहे हैं। अब देखो इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओ, इस प्रश्न में लॉजिक लगाओ। कहा जा रहा है 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वही ऑप्शन सही होगा जो इसके पहले होगा, मतलब इससे बड़ा ना हो। ठीक है, अगर हम इस भिन्न की तुलना करें इससे, अगर मैं कहता हूं 4/9 की तुलना कर लूं इससे तुलना कर लूं, और अगर ये भिन्न इससे छोटा निकल जाए तो ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर ये भिन्न इससे बड़ा निकल जाएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई उसके बाहर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, 9×3 = 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 और 7×4 = 28। कौन बड़ा आ रहा है? यही बड़ा आ रहा है, मतलब ये छोटा आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखो 4/9, तो 9×2 = 18, ये कितना हो गया 18, और ये 4×3 = 12। अब दिख रहा है आपका 18 ही हो रहा है, मतलब ये जो भिन्न है इससे बड़ा हो जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई इससे बड़ा नहीं होना है, इनके बीच में होना है, इसके और इसके बीच में होना है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ देखो 4/9 रखो, 9×4 = 36, तो यहाँ पे 36 कर दो, और ये 5×4 = 20। आपको यहाँ भी दिख रहा है कि ये बड़ा हो रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे 4/9 लिख के देख लो, 9×9 = 9, 4×2 = 8, मतलब यही बड़ा हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब जो है यही हमारा सही जवाब है। आप देख भी रहे हैं 9×3 = 27 आ रहा है यहाँ पे, और 7×4 = 28, मतलब यहाँ पे इन दोनों में भिन्न कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। मतलब अगर ये भिन्न बड़ा है तो ये इसके पहले ही आएगा, तो इसके बीच में ही आएगा, इसके और इसके बीच में ही आएगा, तो सही जवाब है ये। आप इधर से भी चेक कर सकते हैं। अब ये जो भिन्न है इससे छोटा आएगा, 2/5 और 3/7। 3/7 को बड़ा आना चाहिए, देख लो भाई, तो 7×2 = 14, ये 14 आ गया, और ये 15 दिख रहा है आपको, 15 आ रहा है ये, मतलब ये बड़ा है, इससे बड़ा है, 2/5 से बड़ा है। तो जब 2/5 से बड़ा है और 4/9 से छोटा है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट हैं ये, आप इसको समझिए। 3, 4, 5 बार वीडियो आप जरूर देख लें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो बहुत बड़े वीडियो नहीं है, मुश्किल से आपके 7 से 8 मिनट की वीडियो में बनाता हूं, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर देख लिया करें। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, एक प्रश्न ये भी कई बार आ चुका है कि इन भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है? अवरोही क्रम। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिख दो, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे, मतलब घटते हुए क्रम में जाना है। और इसमें क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में जाना है, मतलब सबसे पहले छोटा भिन्न लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब इसमें आप देखो, सबसे छोटा भिन्न खोज लो, फिर पहले उसको लिख लो, फिर उससे बड़ा वाला भिन्न खोजो। अब देखो कैसे करते हैं। अगर हमें छोटा भिन्न खोजना है, इन दोनों में छोटा कौन सा है पहले ये देखना है हमें। तो 4×2 = 8 यहाँ पे आ रहा है, 5×1 = 5, आपको दिख रहा है ये छोटा हो गया। तो अगर ये छोटा है तो इसको तो हटा ही दो, अब इसकी तुलना कर लो, तो 3×1 = 3 और 4×2 = 8, आपको दिख रहा है ये 8 आ रहा है, यही छोटा है। तो अब ये छोटा है, तो अब ये हटा दो, अब इनकी तुलना कर लो, 6×9 = 6 और 5×4 = 20, आपको दिख रहा है यही छोटा है, मतलब 1/4 को सबसे पहले लिख लो। अब इसको हटा दो, भाई ये सबसे छोटा हो गया। अब इन तीनों की तुलना करो, पहले इन दोनों की तुलना करो, तो 3×2 = 6 और 5×2 = 10, आपको दिख रहा है कि ये छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना कर लो। ठीक है, और 6×2 = 12, तो ये 12 हो गया, और ये 5×5 = 25, आपको दिख रहा है ये बड़ा, ये छोटा है, मतलब ये छोटा हो गया इन तीनों में से, 1, 2 और 3 में से ये छोटा हो गया। अब 2/5 लिख लो, अब इसको हटा दो। अब दिख रहा है इन दोनों की तुलना करना है, तो आपको देख लो कौन सा छोटा है, 6×2 = 12 और ये 3×5 = 15। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये छोटा है, यानी कि 2/3 कर लो। ठीक है, और ये लास्ट में बच गया ये, तो ये सबसे बड़ा है, बात खत्म। आप देखिए, और अगर इसी का पूछे और वही क्रम लिखिए तो उल्टा कर देना इसका, 5/6 पहले, फिर 2/3, फिर 2/5, फिर 1/4, ऐसे करते हैं। बड़ा आसान तरीका है ये, तो आप लोग इसको सीखें
और आप लोग के लिए कि होमवर्क है, आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और वही क्रम में लिखना है, बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो का शॉर्ट ट्रिक का लाभ उठा सकें। और अगर आपको मेरा ये मेहनत और मेरी ये कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।